गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। नर तन धर जगत में आए हो, शतनाम की धुन नहीं गाए हो, सतनाम की धुन नहीं गाए हो, सत्यनाम साहेब समझावे, सतनाम साहेब समझावे, क्यों नहीं लगन लगायो है, नहीं लगन लगायो है, शतनाम की धुन नहीं गायो है, सतनाम की धुन नहीं गायो है, शतगुरु नहीं लगन लगायो है, सतगुरु नहीं लगन लगायो है, इधर उधर तुम जगत में डोलो, उधर तुम जगत में डोलो, मन अपने को फसायो है, मन अपने को फसायो है, शतनाम की धुन नहीं गायो है, सतनाम की धुन नहीं गायो है, शतगुरु में मन नहीं लायो है, सतगुरु में मन नहीं लायो है, ईर्षा द्वेष भरम सतावे, पग काग पर तो यही गिरावे, नाही लगन लगायो है, नहीं लगन लगायो है, शतगुरु में मन नहीं लायो है, सतगुरु में मन नहीं लायो है, शतनाम की धुन नहीं गायो है, सतनाम की धुन नहीं गायो है, शतगुरु स्वामी साहेब तेरे, सतगुरु स्वामी साहेब तेरे, नायब नहीं बनायो है, शतनाम की धुन नहीं गायो है, साहेब में मन नहीं लायो है, भरम जाल माया मन फसाया, शतगुरु नाम का तू है भुलाया, सतगुरु नाम को तूने बुलाया, यही से दंड को पायो है, को पायो है, शतनाम की धुन नहीं गायो है, शतगुरु में मन नहीं लायो है, सतगुरु में मन
सतगुरु स्वामी नामी तेरे, सतगुरु स्वामी नामी तेरे, जिनने नाम गरायो है, क्यों नहीं तू नाम धुन गायो है। सतगुरु में मन नहीं लायो है, सतगुरु में मन नहीं लायो है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, आपको सबसे पहले इस काल माया की कहानी सुनाते हैं, भरम और फंसाने की कहानी सुनाते हैं। उसके बाद में सदगुरु और शिष्य की जोड़ी और प्रीत की रीत समझाते हैं। पहले यही समझो प्रेमियों, एक सियार था और एक सियारिन थी। सियारिन भी फंदेबाज होशियार, 36 का आंकड़ा, सियार भी उसी तरह। अब दोनों में होड़ लगी। वो सोचे कि बिना शादी किए इनको छोड़ेंगे नहीं, और वो सोचे इनको हम धोखा देंगे जरूर, इनके शादी करेंगे नहीं। वो अपने चक्कर में एक दिन माया का चक्कर फंस गया। कहा देखो हम पट्टा लेकर के आए, अगर शादी करोगी तो बड़ी खुश में रहोगी हमारे साथ। कहा कितना पट्टा? कहा 12 बीघा गन्ने का पट्टा है, खूब खाओ अगले साल फिर करवा लेंगे। कहा ठीक है। शादी हो गई। अब उस गन्ने के खेत में रहने लगे। किसान को पता चला, लेके लठ पहुंचा, और वो कागज पड़ा हुआ था जो बच्चे पढ़ते स्कूल में, वही मुंह में दबा के वो ले गए थे। तो जब किसान लेके लठ पहुंचा और धीरे धीरे समझ लगाते हुए उनके पास पहुंचा, और ताना लट भगे दोनों लगे। अरे कहाँ भाग रहे हो, पट्टा दिखाओ, पट्टा। अरे कहा पट्टा मारो, सरपट्टा। अब मारा सरपट्टा। कहा क्यों नहीं दिखाया पट्टा? अरे कहा पागल, वो शिकारी था, पकड़ नहीं जाता, चलो तुमको अच्छी जगह ले चलते हैं। अब अच्छी जगह ले गया। देखा एक बाघ की भाटी थी, उसकी कंदरा थी। कहा इसी में तुम मर जाओ। और वो गर्भवती भी थी, उसने कुछ बच्चों को जन्म दे दिया उसी में। बाघ कहीं गया था, 10-15 दिन बाद वापस जब आया तो बाहर सियार बैठा है और सियारिन अंदर है। बाघ जब दूसरे को देख करके, कोई भी अपने घर में किसी को देखेगा तो छुटकेगा, समझे कि भाई ये कौन आ गया है, नया बंदा। तो बाघ को देख करके सियार कह रहा है, अरे क्यों रे रसनी? तो उसने पहले समझा दिया। तो कह रहे कहा है दलबादल? कहा भाई लड़कों को क्यों रुला रही हो? कहा बाघ का बासी मांस रखा है, साले हैजा काटे ताजा मांग रहे हैं, ये सब ताजा मांग रहे हैं। अब बाघ कहा अरे ये क्या आया है? अरे बाघ ने सुना कान उटेरा 9-2-11 कि घर में दलबादल घुस गए और उसके ऊपर इनके बच्चे बाघ का ताजा मांस खाते हैं, बासी वो भी नहीं। अब भगे जा रहे हैं बाघ मामा। रास्ते में एक बंदर मिले। अरे कहा मामा कहाँ? अरे कहा पूछो मत, घर में हमारे दलबादल घुस गए। अरे कहा क्या बेवकूफियत की बात है, आप तो जंगल के राजा शेर हैं, घर में तुम्हारे दलबादल नहीं, सियरवा है सियरवा। कहा ना 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 दलबादल है। कहा कैसे तुमको मालूम? कहा देखो हम चलो अभी तुम्हारा मामला साफ किए देते हैं। कहा कैसे? एक बमर को टूड़ा, मतलब बमर जो होती है गिलोय जैसी जंगल में, उस बमर को तोड़ा, थोड़ा अपने गले में बांधा और बाघ मामा के गले में भी बांध दिया, और बंदर मामा आगे आगे आ रहे हैं। जब पहुंचे पास में तो सियार था, वो अस्ताज तो था ही।
कहा कह रहे सनी, हाँ दलबदर। कहा भाई बच्चों को क्यों रुला रही है रे? कहा क्या बताएं, बार बार तो बता रहे हैं कि बाघ का बासी मांस रखा है, ताजा मांग रही। अरे कहा देखो सारे बंदरे की जात, 7 बाघे की साई दिया था, एक बगुल्ली लेकर के आया है। इतने ही सुनते भैया बाघ भाई भगे और बंदर भाई दे दर 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 दे दर दर दर, मुंह टूटे, हाथ टूटे, गोड़ टूटे, दादा उनका नाक टूटे, उसी जंगल में दे दड़ा दर दे दड़ा दर दे दड़ा। किसी तरह उनकी बांह टूट गई, रस्सी टूट गई और बाघ तो फरार हो गए। उसको मिल गई भाटी और बंदर मामा डाल पे बैठे, कहते हैं आन के फंद न फरिए, नहीं तो खींचे खींचे। तो प्रेमियों किसी के फंदे में नहीं फंसना चाहिए, अपना काम खुद से करना चाहिए। और काल माया का काम है खंडा लगाना। स्वामी जी महाराज ने बताया बैठकर सुमिरन ध्यान भजन करो, नहीं कहेंगे भैया जी कहानीकार है, वैसे हम सब कुछ आपको समझा सकते हैं। तो इसलिए किसी के चक्कर में फंसोगे, अगर फंस गए तो कहीं फंसा हुआ तो तुम्हें को फंसाएगा, वो तो निकल जाएगा। और आपकी जब धुलाई होगी तो कोई ये नहीं पूछेगा कि बुढ़ा है, जवान है, बुढ़ापी में सटिया गया है, दे दनादन दे दनादन। आप कहोगे सतगुरु जय गुरु, सतगुरु जय गुरु, जय गुरुदेव क्या करें? कहेंगे और होड़ देव, क्या ये जय गुरुदेव में होड़ देव। और पक्का राम में होगा तो चाहे बच जाए, लेकिन जय गुरुदेव वाले होड़ देव जरूर करेंगे, इसलिए आप बचा के रहिए। तो प्रेमियों अब उधर गुरु महाराज बता रही हैं कि संत सनातन का ये नियम है कि हमारी सुरत जीवात्मा सत्य धाम से चल करके आई है, और जब तक सत्य धाम नहीं जाएगी तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। सत्य धाम में पहुंचने पर ही मोक्ष मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र को मोक्ष तब प्राप्त हुआ जब आगतो गत्ता वो सत्य बोलते रहे, सत्य के रास्ते पे बलिदान हो गए, सब कुछ दे दिया, बिक गए, कुछ भी नहीं बचा। तब तो कहते हैं हरिश्चंद्र की बात आज भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्रेमियों अब आपको सदगुरु बता रहे हैं कि इस लोक में आए हो, साहब समझा रहे हैं सत्य नाम नहीं गाओगे, अपने सदगुरु में मन नहीं लाओगे। और साहब ने समझाया है, साहब ने कई बार बताया कि साहब साहब बोलो, साहब बंदगी साहब से सब होते, बंदे थे कचनाए राई थे, पर्वत करे पर्वत नहीं बार। फिर साहब ने बताया गोविंद गोविंद बोलो, फिर भी आप नहीं बोले। फिर साहब ने कहा वाहे गुरु, फिर भी आप नहीं बोले। फिर साहब ने राम राम कहा, फिर भी आप नहीं बोले। क्या कोई काम है इनका? असली कोई फंस गया है। अरे राम तो सुबह सुबह कहते न जय राम जी की। और अगर आपका काम ना बने तो राम को गाली, बन जाए ज्यादा तो भी गाली, शादी हो जाए तो भी गाली, ना हो तो भी गाली, पानी बरसे तो भी गाली, ना बरसे तो भी गाली। गाली किसको? भगवान को। तो भगवान को आप गाली दे रहे हैं तो आप सज्जन हैं या शैतान हैं? क्या है आप? तुमको किसने अधिकार दिया है कि उस परम पिता परमेश्वर ने, जिसने सारे जगत को बनाया है, फूलों को बहकाया है, कहते आओ हम उस ईश्वर को शीश झुकाएं। और इसीलिए कहते हैं वो सत्य हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तो हम उनसे शक्ति मांगते कि हमें हे दयानिधि, हे दया के सागर शक्ति दे दो, भक्ति दे दो। तो भक्ति और शक्ति जब मिलेगी तभी काम होगा। शक्ति नहीं होगी तभी भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं होगी तभी कुछ नहीं होगा। तो हम भक्त हों, भक्त वत्सल हों, और सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रकट में सदगुरुदेव भगवान ही होती।
जो प्रेमियों समाज में कर्म कांड की बात करते हैं वो मुक्ति नहीं दिला सकते, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी मुक्ति तुमको नहीं दे सकते। मुक्ति कोई संत सद्गुरु से ही मिलेगी, यही सनातन धर्म का नियम है। मुक्ति उधर ही मिलेगी और हरि का धाम उन्हीं से मिलेगा, और हरि से मिलने का रास्ता भी उन्हीं से मिलेगा। राम से सेबरी मिली, राम ने कहा मैं अपना धाम दे देता, और कहा नहीं प्रभु, हम तो अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर जाएंगे। आपको हमारी जाति का उत्थान करना है, ऊंच नीच का भेद मिटाना है, इसलिए मैं रुकी रही। नहीं गुरु मेरे समर्थ थे, मैं तो चली जाती, और तुम्हें कुछ बताना भी था मार्ग, इसलिए आपके दर्शन भी करने थे। तो कहा हे माता, मैं तुमको बारंबार प्रणाम करता हूँ, और कहा हे माता, मेरी इच्छा है कि बहुत दिन हुए माता की गोदी में शीश रख के सोया नहीं, तो हम आपकी गोदी में शीश रख करके सोना चाहते। कहा आओ बच्चा। जब प्रभु राम माता सेबरी के गोदी में शीश धर के आंख बंद किया, तो उन्हें लगे कि मैं माता कौशल्या की गोदी में हमने शीश रखा है, और बड़े प्रेम से माता सेबरी राम जी के शीश को सहला रही हैं, उनके बदन को। एक माता ही पुत्र को असली प्रेम देती है, चाहे वो कैसी भी माँ हो, पर अपने बच्चे के लिए वो अपना बलिदान दे देती है। देखो माँ कैसी होती है, बच्चे ने पेशाब कर लिया है, माँ अपने कपड़े को पेशाब की जगह पे डाल देती है, सूखा करके बच्चे को फिर से लेटाती है, इधर उधर किया करती है, खुद जो है सर्दी में लेटी रहती है, पर उसे सर्दी नहीं लगने देती। हर प्रकार से ममता का आंचल बिछा के रखती है, इसीलिए माँ की ममता का कोई मोल नहीं, कभी भी उसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। इसीलिए कहते हैं माँ के दूध को कोई नहीं चुका सकता, और ना ही उसके दान को दे सकता है। वो माफ कर दे तभी कुछ होगा, और उसका आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। प्रेमियों, हमारी भी माता जी थी, स्वामी जी महाराज से नाम दान लेने के बाद सिमरन ध्यान भजन किया करती थी। मेरी माता जी कहा करती थी कि मेरे बच्चे जब आगे बड़े होंगे पक्का मकान बनवाएंगे, संगमरमर का पत्थर लगवाएंगे। प्रेमियों, हमको क्या मालूम था कि उनकी ये वाणी सत्य होगी, वो सदा सर्वदा ऐसे कहा करती। प्रेमियों, तो माँ के वचन सत्य हो जाते, और उनकी अनुभव की डायरी हम सब पढ़ा करते थे कि क्या क्या उन्होंने देखा और क्या क्या लिख रखा है। तो उससे प्रेरणा भी मिलती रहती थी कि माता जी ने अंदर दिव्य दृष्टि से ये चीजें देखी हैं, तो दिव्य दृष्टि होती है, नहीं तो कौन मानने के तैयार है इस कलयुग में कि दिव्य दृष्टि भी होती है। प्रेमियों, हाँ, क्रिया है, नाम जप करते करते नाम की रसाई में लगे रहना चाहिए। प्रेमियों, नाम की असली सार भेद बताने वाले को इस जगत में प्रताड़ित किया गया है। जो भी नाम जगत में बताने के लिए आया, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज्यादा, किसी ने हाँ किया, किसी ने ना किया। उस हाँ ना में मैं भी हूँ। प्रेमियों, उस हाँ ना में एक कड़ी में मैं भी हूँ। प्रेमियों, कोई भी संत आया, उसने अपनी पोथी को लिखा, बताया या समझाया, अपनी बात को रखा। हमारे गुरु महाराज ने अपनी पोथी लिखी, और यहाँ सतगुरुदेव देव मंदिर धाम बड़ेला में मुझसे भी पोथी लिखवाई, और बराबर आपको प्रार्थना सुना तो रहे हैं, और जो कुछ अंदर की सुनाते हैं, अगर रोज लिखा जाएगा तो बहुत बड़ी पोथी बनेगी। मैं पोथी कहाँ तक लिखूंगा?
और पोथी भी लिखी रखी है, पर प्रेमियों किताबी ज्ञान मुंह से बकबक करने वाले को भगवान मानते हैं, और जो भगवान का साक्षात करार करा रहा है वहां जाने से कतराते हैं। तो इस देश की ये विडंबना है, विडंबना नहीं, यहाँ काल माया की वो साया है जो आपको भरमा रही, उसके पास जाने नहीं दे रही। और जब ऐसा देखा तो उन्होंने कहा तुम जिसका भजन करना चाहते हो उसी का, कम से कम शाकाहारी तो हो जाओगे, शुद्धता तो आ जाएगी। आज हम आपको बताते हैं सन 2012 में जब गुरु महाराज ने मौज बदली तो सन 13 लगा, तो सन 13 और 12 के बीच में गुरु महाराज की कुछ संतुतियां हो रही ऊपरी धामों पे। तो मैं भी गया गुरु महाराज के साथ। आप सोचेंगे कि कैसे चले गए, मैं भी चला गया पीछे पीछे उनके चरणों में। वहां देखा तो हम भी चरणों में बैठ रहे, तो पूछा बच्चू ये लोग कह रहे हैं क्या चाहते हो? अरे हम कहा मालिक ये लिखे कि नीम पर पानी जाने वाला, नीम की पेड़ पर पानी डालने वाला, मतलब नीम के पेड़ पर पानी डालने वाला जो शाकाहारी हो या किसी भी देवी देवता का मानने वाला हो सब बच जाए, एक भी मारे ना जाए। जो नीम के पानी पेड़ पे डालता है श्रद्धा से वो भी बच जाए शाकाहारी हो तो। अब मांसाहारी को कैसे कहें, या तो वो छोड़ दे। तो ये प्रेमियों जो नीम के पेड़ पर श्रद्धा से पानी डाल रहा जमीन पे, मैंने उसे भी नहीं छोड़ा। नाम भजन की तो बड़ी दूर की बात तो कर ही रहा। तो हमने इस तरह से कहा, हमने इसलिए सोचा कि जो संत मत में हैं, सतगुरु के जीव हैं, वो सतपथ पर हो जाएंगे, धीरे धीरे भी सुधर जाएंगे, उसी में जाएंगे और राम का राज्य भी चलता रहेगा, सतगुरु का काम भी होता रहेगा। अगर राम का राज्य नहीं चलेगा तो वो काम होने नहीं देंगे। और ये कहते हैं जास राज प्रिया प्रजा दुखारी, सो नृप नरक अवस अधिकारी। यहाँ हमारा तुम्हारा काम नहीं, ये साफ सफाई का काम प्रभु राम का है, हमारे गुरु महाराज का भी नहीं। मैंने साफ साफ कहा है, और सतयुग का भी नहीं है। धनुष बाण राम जी को ही उठाना पड़ेगा, हम सब उनके साथ हैं, सफाई उन्हीं को करनी पड़ेगी। नीचता किसी ने किया है, जब रामा अवतार में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, धरती विहीन किया राक्षसों से, तो आज भी धरती उन्हीं की है, काम तो उन्हें करना चाहिए। हम लोग भी बालू बांदर की तरह चले चलेंगे, नल्ली लंगर जामवान हनुमान तो है नहीं, फिर भी झंडा लेकर के तो चल ही नहीं सकते। आगे पीछे उठा करके खड़े रहेंगे, बोलते रहेंगे जय श्री राम प्रभु राम, अपना राज्य स्थापित करो राम। पूरे विश्व में राम का ही राज्य है, किसी दूसरे का राज्य नहीं। त्रिलोकपति प्रभु राम ही है और माता आद्या महाशक्ति महारानी है, कोई दूसरा तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी लिखते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर भगवान भजन करते हैं, संघार तो करते नहीं। और जब देखते हैं इधर उधर तो थोड़ा हिला हुला देते हैं, क्या करें। तो प्रेमियों सब कुछ तो इन्हीं लोगों को करना है। अब बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। अभी लोग कह तो रहे हैं कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, लेकिन किसी को मालूम सतयुग आ गया। मैं तो बराबर कहता हूँ सतयुग आ गया, और इसीलिए धाम बड़ेला में सतयुग लागू है। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान, करे भोपाली भले साल में हो, 2 साल में हो, बड़ेला में न हो, दिल्ली में हो, कन्याकुमारी में हो, कहीं पे जाकर के उसको गुरु का अनुभव होता है। और अनुभव होना बहुत बड़ी चीज है। साथ ही साथ कम से कम वो गुरु में लगा है। कहते गुरु चरण में जब मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। अब हनुमान जी जानते थे कि
हम चाहे तो रावण को समाप्त कर सकते, पर रावण को समाप्त नहीं किया, उसकी लंका जलाई। राम जी ने पूछा लंका कैसे जलाई? कहा सीता माता के श्राप ने, रावण के पाप ने, बचा खुचा आपने, और जो कुछ उससे बच गया मेरे बाप ने, सब फूक दिया। हमको क्या, हमने कुछ थोड़ा ही किया, हमने कुछ नहीं किया। और यही बात अगर अर्जुन कह देता कि हमने कुछ नहीं किया प्रभु, जो कुछ किया आपने किया, हमने कुछ नहीं किया, तो वो भी बच जाती सब। लेकिन वो फंस गए, कहा हमने किया। अब मनुष्य मारने की हत्या लग गई, और इधर ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण का घर फूका, और उस ब्राह्मण ने घर कैसे लिया? पार्वती जी ने एक दिन कहा कि अरे यहाँ रमाए भभूत बरसम, और इस पहाड़ में पड़े रहते हो, ये बेचारे नंदी भी ठुट ठुट जाते हैं, बच्चे भी ठुट उठते हैं, कार्तिक और गणेश, और तुमको बस जब देखो तब लगे रहो रामाधुन में। अरे कहीं मकान बनवाओ अच्छा सा। तो कहा कैसा होना चाहिए? कहा बस सबसे चमचम होना चाहिए। कहा ठीक है बनवाते हैं। उन्होंने और ये उत्तम कुलस्थ करनाती और विषय सर्वा का पुत्र, ये गाजियाबाद है, यही पास में जंगलों में इसका मकान हुआ करता था, इसलिए वो पूजन किया करता था शंकर भगवान का। अब ब्राह्मणों में ये सर्वश्रेष्ठ था ज्ञानी। शंकर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, उन्होंने सोने की लंका तैयार कर दी नगरी। अब पार्वती और शंकर जी पहुंचे, दरवाजा दक्षिण को पहुंचे, देखा कहा खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास नगरी है। माता जी खूब प्रसन्न हुई, कहा वाह भोलेनाथ अब तो आनंद आ गया। कभी आनंद तो आ गया, पर गृह प्रवेश का काम बिना हुए कैसे इसमें रह सकते हैं? कुछ हवन पूजन तो होना ही चाहिए। अब गृह प्रवेश के लिए कहा किसको बुलाएंगे? कहा बस हमारा जो भक्त है रावण, उससे अच्छा ज्ञाता कौन मिलेगा? रावण पहुंचा भाई, उसको संदेशा मिला, वो गया गृह प्रवेश पूजन करवाने गया। तो कहा प्रभु विचार से सब तो ठीक है, चाहते भी थे भोलेनाथ कि हमको इसमें नहीं रहना। अब कहा हे प्रभु सबको तो ठीक है, लेकिन मकान अशुद्ध है। अब माता रानी तो जर के भुट गई, कह रही कहा तो मकान अशुद्ध है, पूरा चमचम सोने का बना हुआ है, और कह रहा मकान अशुद्ध है। कहा रावण कैसे, क्या बात है? अरे कहा महाराज ये दक्षिण मुखी है, स्वर्ग का दरवाजा भी उत्तर मुखी है, पूरब मुखी है, कैसे विश्वकर्मा पश्चिम मुखी हो? दक्षिण मुखी कुछ नहीं हो, तो नरक का दरवाजा है दक्षिण मुखी। कहा है तो अशुभ है? कहा हाँ महाराज तुम्हारे रहने के लायक नहीं, इसको किसी ब्राह्मण को दान कर दो। तो कहा अब रावण तुझसे अच्छा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? माता जी और जार बार के एकदम बोट गई, का राव अंदर है अंदर कहे। अब लंका जो है रावण को भोलेनाथ ने दान कर दिया। अंदर अंदर कहा तुम भी कर दो। कहा हाँ ठीक है कर रहे हैं। कहा हे रावण मेरे कारण तेरा नाश होगा, और ये सोने की लंका का सर्वनाश हो जाएगा। यही आशीर्वाद दिया माता जी ने, और चली आई। अब जगत जननी जगदम्बा वहां से चली आई, और ये भी चले आए, फिर उसी पहाड़ पर रहने लगी। आपको तो मालूम है कि जगत जननी जगदम्बा पहुंची और उसका सर्व नाश हो गया। तो प्रेमियों मोह भी बड़ी खराब चीज है, चाहे उल्टा था सीधा था भगवान का था, कहते भैया हे भगवान तुम रहो। तो प्रेमियों इतिहास बताता है रावण के यहाँ वरुण कुबेर और शनि सब बंधक थे, सबको उसने बांध रखा था इंसान। तो ये बताओ
भगवान को भी उसने नागफांस में बांध लिया, तो कैसा मनुष्य था, कितना बलवान था, कितना वरदान उसको मिला। और आप लोग कहते हो कि हम जो है बलवान नहीं है, कुछ नहीं करते। अरे कर्म विधान विश्व रचराखा, जो जसकीन ताज फल चाखा। यहाँ कर्म का आदेश है, कर्म करो अच्छे से, राम बन जाओगे, उनसे ऊंचे हो जाओगे, उधर चले जाओगे। देखो जो मनुष्य, जो संत महात्मा सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कोई ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, कोई त्रिलोक को प्राप्त करता है, कोई स्वर्गलोक, कोई वैकुंठ लोक, कोई कहाँ, तो उनकी लंबी आयु और लंबा पुण्य होता है। लंबे पुण्य के लिए वो किसी स्थान पे बैठाए जाते हैं। जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा की गद्दी बदलती है, तो जो बहुत बड़ा पुण्य आत्मा होगा उसको ब्रह्मा की गद्दी हट पे, ऐसे वो ब्रह्मा हटे, उनको बैठा दिया। और ब्रह्मा का जब पुण्य छीड़ हुआ तो सीधे सीधे लिखा पुण्य छीड़े मृत लोके, उसे मृत लोक में ही आना पड़ेगा, चाहे वो ब्रह्मलोक में हो। पर प्रेमियों, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो अब कोई पार ब्रह्म गया है, पार ब्रह्म में भव सागर को सदगुरु ने पार करवा दिया है, जिसको कहते हैं नाम लेत भव सिंध सुखाई, करहु विचार सुजन मन मन। जब भव सागर जिसका सूख गया है, कलमल सब खत्म हो गया है, उस भव सागर रूपी जो नदी है, अग्नि है, जो कर्म का जाल है, वो खत्म हो गया है, तो मुक्ति को प्राप्त करता है। और मुक्ति को प्राप्त करने वाले को कभी नर्क नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता, और कभी जो है ये लौट करके इधर नहीं आता। वो हमेशा के लिए मुक्ति के मतलब मुक्त होता, मुक्त हो जाता। और मुक्त होने वाला ही सत्यवती, जिसको कहते सत्यलोक धाम का गामी होता है, उसे आगे मोक्ष प्राप्त होता है। और जब मोक्ष सत्यलोक धाम में प्राप्त होता है, तो वहां से जब धीरे धीरे चलता अलग लोक, अगम लोक, अनाम लोक में जाता है, तो उसको परम पद पिया पद प्राप्त होता है। सदा सर्वदा के लिए अपने पिया के पद में और परम पद में रहता है। प्रेमियों, सत्संग बहुत लोग सुनाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम कि मुक्ति कहाँ मिलती। मैं तो सैकड़ों बार बता चुका हूँ, लेकिन अब हम तो एक छोटे से जीव हैं। जब सदगुरु से पूछोगे, किसी से पूछोगे मुक्ति कहाँ मिलती, अरे भाई जहाँ कर्म बीज तुम्हारा जल जाए, जब मानसरोवर में तुम स्नान कर लोगे तो अब तो कुछ रहा नहीं, तो मुक्ति ही मिलेगी। और जब सद्धाम चले जाओगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अमर लोग चले जाओगे, बातें खत्म, हमेशा हमेशा के लिए चले ही जाओगे, कभी वापस आना ही नहीं। तो प्रेमियों, ये सब गूढ़ रहस्य है। इसीलिए कहते हैं प्रविश नगर की जय, सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। अपने मन मंदिर में जो सच्चे कार्य को करना है, सच्चे सत्य भजन को करना है, वो अपने सदगुरु को बिठाकर, अपने सदगुरु राम को बिठा करके करना है। इसलिए अपने सदगुरु राम में मन लाओ और सदा सर्वदा सच्चे मन से अपने सदगुरु राम का भजन करो, और सतमत के अनुसार अपने सत्यलोक धाम को जाओ, अपने सदगुरु के धाम में रहो, हमेशा आनंद रहे, और आपकी पुस्तों दर पुस्ते उस प्रभु की दया बनी रहे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु राम बसो, सतगुरु राम बसो। राम पिया है मेरे प्रभु, राम पिया है मेरे प्रभु। दया करे मेरे धाम बसो, मन मंदिर
शतगुरु राम बसो राम नाम गुण मैं भी गाऊं दया में हर गुरु धाम बसो मन मंदिर शतगुरु राम बसो बसो